ओ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हठ प्रदीपिका द्वितीय उपदेश हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि पहला जो भाग है उसमें आसन और आहार की उपयोगिता और प्राणायाम की विधियां, नाड़ी शोधन की आवश्यकता, वो सारी चर्चा इसमें बताई गई। उपयुक्त समय, अभ्यास की बारंबारता, कितनी बार अभ्यास करना है, उसका शरीर पर प्रभाव क्या पड़ेगा, आदि आदि। और अभ्यास में शीघ्रता या गलती से विभिन्न रोग की संभावना हो सकती है, और अगर तरीके से करेंगे तो विभिन्न रोग दूर भी हो सकते हैं। दूसरे भाग में जो स्थूल काय हैं और अधिक कफ वाले हैं उनके लिए षटकर्म की बात बताई गई, और इनके द्वारा कफ, मोटापा और मल आदि दूर हो जाने के बाद प्राणायाम में सफलता निसंदिग्ध रहती है, ऐसा बताया गया। लेकिन कुछ आचार्यों ने बताया कि भाई मल दूर करने के लिए षटकर्म जरूरी नहीं है, केवल जिसको कफ हो, मोटापा हो ना, मेद और श्लेष्मा जिसका अधिक हो, केवल उनको ही षटकर्म करवा दिया जाए। मल तो प्राणायाम करते करते अपने आप ही दूर हो जाएंगे, कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है। तो फिर अंतिम भाग 39 से अंत तक में 8 भेद, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और पलावनी, ये अष्टकुंभकों के यहाँ पर वर्णन करेंगे अभी। और हठ योग और राजयोग का अन्योन्याश्रित संबंध बताते हुए हठ सिद्धि के लक्षण भी बताए गए हैं। तुम कल हमने देखा था कि भाई आसन का अभ्यास हो जाने के बाद इंद्रियों को नियंत्रण में रख करके उपयुक्त और परिमित आहार लेते हुए गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग से प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि वायु जब तक चलती है तब तक चित्त चलता है, और वायु निश्चल हो जाए तो चित्त भी निश्चल हो जाता है और योगी को स्थिरता की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए प्राणायाम करने से वायु स्थिर होगी, वायु स्थिर होने से चित्त स्थिर होगा, और चित्त के स्थिर होने से योगी स्थिर होगा, और योगी के स्थिर होने से राजयोग की शुरुआत होगी। तो जब तक वायु विद्यमान है शरीर में, जब तक जीवन है, शरीर से वायु निकल जाए तो मृत्यु है। इसलिए भी प्राणायाम करना चाहिए, इसलिए भी करना चाहिए। पहले जो कारण दिया गया इसलिए भी करना चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण इसलिए भी प्राणायाम करना चाहिए कि भाई कम से कम वायु हमारे शरीर में स्थिर रहे, हम जीवित रहें। और अगर नाड़ियां मलों से भरी रही तो प्राण सुषुम्ना में चल नहीं सकता, और प्राण सुषुम्ना में चलेगा नहीं तो उन्मनी भाव कैसे होगा, और सफलता फिर कैसे मिलेगी। अशुद्ध नाड़ियों से यह संभव नहीं है ना। जो मलों से व्याप्त नाड़ियां जब शुद्ध हो जाएंगी, निर्मल हो जाती हैं, तो साधक प्राण को नियंत्रित करने में समर्थ हो जाता है। और इसलिए प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए। फिर यहाँ पर ये कारण बता दिया, पहला कारण, दूसरा कारण, फिर तीसरा कारण ये बता दिया, भूमिका बना करके 2 श्लोकों में भूमिका बनाई। और फिर छठवें श्लोक में बता दिया कि सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए, जिससे सूक्ष्म नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाए। मल दूर करने के लिए यहाँ पर प्राणायाम की बात ही बता दी। फिर आगे बताया, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ देना। और जिसे श्वास छोड़ा है उसी से श्वास लें, श्वास को तब तक रोके जब तक कि श्वास छोड़ने की संवेदना ना हो, और जब दूसरे नथुने से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें, वेग से नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर ऐसे लगातार कर लिया 3 महीने तक, ये नाड़ी शुद्धि की चर्चा बता रहे हैं यहाँ पर। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अगर 3 महीने तक कर लिया तो 3 महीने या उससे थोड़े अधिक समय में नाड़ियां, नाड़ी समूह पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। तो अब साधक को कितनी बार अभ्यास करना है कुंभकों का? प्रातः, मध्याह्न, अर्धरात्रि, 4 समय है। और
4 बार अभ्यास करते हुए कुंभकों की संख्या को धीरे धीरे 80 तक लेकर के जाना है। एक बार में 80 या चारों बार मिला करके 80, यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा अलग अलग शास्त्र अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो दोनों को हमने बता दिया था, परीक्षा में जिस भी दृष्टिकोण से उत्तर बने उसी से लगा देना। फिर कुंभक जब करेंगे तो उस समय पर स्थिति जो बनेगी, पहली स्थिति में तो पसीना निकलेगा, दूसरी स्थिति में कंपन, तीसरी स्थिति में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा। इसलिए भी प्राणायाम करना चाहिए, है ना? फिर आगे, प्राणायाम से जो पसीना उत्पन्न होता है, पहले स्थिति में जो पसीना उत्पन्न होगा, है ना, अब प्रश्न यहाँ पर इस तरह से बन सकता है क्वेश्चन कि भाई प्राणायाम कुंभक की प्रथम स्थिति में उत्पन्न पसीने का क्या करना चाहिए। तो पसीना तो पहली स्थिति में उत्पन्न होगा, तो उसको शरीर में मलना चाहिए। क्यों? दृढ़ता और लघुता आती है उससे शरीर में। और योगाभ्यास के आरंभ में दूध और घी को उत्तम बताया गया है कि दूध और घी का सेवन जरूर करना चाहिए। बाद में जब अभ्यास पक्का हो जाए, अच्छा हो जाए, एक कंटिन्यूटी आ जाए, कंसिस्टेंसी आ जाए, और शरीर में कोई प्रतिकूलता उत्पन्न ना हो अभ्यास से, तो फिर इस नियम के आग्रह को छोड़ा जा सकता है, दूध और घी वाले को। जैसे सिंह हाथी और बाघ, सिंहो गजो व्याघ्रो को धीरे धीरे वश में करते हैं, ऐसे ही प्राणवायु को भी धीरे धीरे वश में करना चाहिए। हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्राण जो होता है बहुत बड़ी साधना है, वायु की साधना बहुत बड़ी साधना है। बिल्कुल जैसे शेर को अभी आपको बोल दें कि भाई शेर को कंट्रोल करना है, जाओ भाग जाओ, तुरंत भाग कर नहीं खड़े हो जाओगे, बड़ा योजनाबद्ध तरीके से करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही प्राण वायु को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत लाइटली नहीं उसके साथ बिहेव करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए जैसे कि हम शेर को, हाथी को या बाघ को नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहे हो। ऐसे ही प्राणवायु को भी धीरे धीरे वश में लिया जाता है, आसान नहीं होती। तो उचित रीति से प्राणायाम अगर करेंगे तो सभी रोग का नाश होगा, सर्व रोग क्षय। अगर अयुक्त रीति से, युक्तेन अगर युक्तेन करेंगे तो सर्व रोग क्षय, अयुक्तेन सर्व रोग समुद्भव। कौन कौन से रोग? एग्जाम्पल के रूप में हिक्का श्वास काशस्य शिरोकरणाक्षी वेदना भवंती विविधा रोगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। उचित रीति से वायु का रेचन और उचित रीति से पूरक करना चाहिए, उचित रीति से ही रोकना चाहिए, तभी जाकर प्राणायाम में सफलता मिलती है। जब नाड़ियां निर्मल हो जाएंगी तब बाह्य लक्षण प्रकट होंगे, जैसे कि शरीर में कृशता आएगी, पतला हो जाएगा व्यक्ति, और कांति आएगी। नाड़ी के निर्मल हो जाने के पश्चात इच्छा अनुसार साधक श्वास को रोक सकता है, यानी कुंभक कर सकता है। जठराग्नि उससे प्रदीप्त होगी और नाद का अनुभव होगा और आरोग्य का लाभ होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। अब आगे है कि भाई जिनको स्थूलता है, मेद और श्लेष्मा जिनके शरीर में ज्यादा है, उनको 6 शोधन क्रियाएं पहले करनी चाहिए प्राणायाम करने से पहले। ठीक है। लेकिन जिनके त्रिदोष सामान्य है, उनको प्राणायाम की आवश्यकता या शुद्धि क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। प्राणायाम से पहले शुद्धि क्रियाओं की आवश्यकता उनको नहीं है। आवश्यकता है स्थूलता जिनको है और कफ जिनको है, मेद या श्लेष्मा जिनको अधिक है, उनको शुद्धि क्रियाओं की आवश्यकता है। तो शुद्धि क्रियाएं कौन कौन सी हैं, ये सीक्वेंस बताया। धोती बस्ती तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। तो इस प्रकार से ये शरीर को शुद्ध करने वाली, आश्चर्यजनक फल देने वाली और 6 क्रियाएं गोपनीय रखनी चाहिए। योगी राज इनको पूजते हैं। पूज्यते योगी पुंगवय, योग के द्वारा इनका पूजन किया जाता है। जैसे कोई भी दुकानदार, जब दिवाली आदि होती है, कोई त्योहार होता है, तो उस पर दशहरा आदि होता है, तो अपने जो भी औजार या जो भी इक्विपमेंट्स से का प्रयोग करके वो धनार्जन करता है, उनकी वो पूजा करता है। अगर कोई क्षत्रिय है तो तलवारों की पूजा होती है, हथियारों की पूजा करता है। कोई दुकानदार होता है तो अपने उस तरह के टूल्स का जो है ना पूजन करता है। ऐसे ही योगियों के लिए यही टूल है शुद्धि क्रियाएं, तो योगी इन्हीं का पूजन करे, यानी कि पूजते, इनकी पूजा करता है, इनको महत्व देता है। तो धोती क्रिया में बताया गया भाई 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा, गुरु के निर्देश के अनुसार धीरे धीरे निकलना है, फिर धीरे धीरे बाहर निकाल के ये धोती क्रिया हो जाएगी। इसे काश श्वास प्लिह कुष्ठम कफ रोगाश्च विंसति धोती कर्म प्रभावेन प्रयांत ये न संशया। फिर गजकरणी, धोती के बाद गजकरणी का वर्ण हुआ कि नाड़ी समूह पर नियंत्रण प्राप्त करके अपान वायु को ऊपर उठा करके कंठ नली में ला करके उदरस्थ पदार्थ
का वमन करना, इसे गजकरणी कहते हैं। फिर वस्ती क्रिया, नाभि तक जल में खड़े होकर के गुदा भाग में नाली डाल करके उत्कटासन करते हुए साधक को गुदा का संकोचन करना चाहिए, और इसी से अंदर का भाग धुल जाएगा, और इसी को बस्ती क्रिया कहते हैं। ये जल बस्ती है। बस्ती क्रिया से क्या होगा? गोलु पलिहो उदरम चापी वात पित्त कपोत बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया, कि वायु गोला तिल्ली जलोदर वात वित्त कफजन्य रोग निश्चय नष्ट हो जाते हैं। जल बस्ती का अभ्यास करने से त्रिदोष को पूर्णतः ये नष्ट करता है। जल बस्ती का अभ्यास धातु इंद्रियां और इंतःकरण की प्रसन्नता होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और शरीर में कांति आती है। नेति चिकनी हो, सुस्निग्धम, सूत्रम वितस्ती, लगभग 9 इंच लंबी, विशेष रूप से तैयार। सूत्र को नासिका में डालकर मुख से बाहर निकालना, ये नेति है। नेति से क्या होगा? कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, कपाल शोधनी है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी है। जनुर्ध्व जात रोगम, रोगोघम, यानी कि स्कंद प्रदेश से ऊपर के जितने रोग हैं उनको ये शीघ्र नष्ट करती है। नीति आशु निहंती च। त्राटक है, निरीक्षण निश्चला दृक्षा सूक्ष्म लक्षण समाहिता अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य त्राटकम समृतम। स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य से कोई कागर होकर के तब तक देखना जब तक कि आंखों से आंसू ना निकलने लग जाएं, इसी को त्राटक कहते हैं। त्राटक से क्या होता है? मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनाम कपाटकम, यत्नतः त्राटकम गोप्यम यथा हाट कपेटकम। त्राटक नेत्र रोगों को दूर करता है, तंद्रा आदि को आने नहीं देता, यानी कि योग मार्ग के बाधक तत्व है ना। एग्जाम में या आदि शब्द से भी क्वेश्चन बना सकता है। तंद्रा आदि शब्द प्रयोग किया गया, तंद्रा आदि, तो तंद्रा ना लिख करके वो कह देगा योग मार्ग में बाधक तत्व को दूर करता है त्राटक। आप सोचेंगे ये तो आया ही नहीं कहीं पर। तो तंद्रा योग मार्ग में बाधक तत्वों का एक तरीके से प्रतीक रूप में यहाँ पर लिख दिया, बाकी सारों को यहाँ तंद्रा आदि से समझ लेना है, आदि से। ठीक है ना। तो अतः त्राटक को सोने की पेटी के समान महत्व देकर के इसकी रक्षा करनी चाहिए, गोपनीय इसको रखना चाहिए। फिर नोली के बारे में बताया, ये हम कल डिटेल से इसको कर चुके हैं, इसलिए बस इन शॉर्ट थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं बस। अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्याप सव्यतः नतांसो भ्राम ये देशा नोली सिद्धे प्रचक्षते। कंधे को थोड़ा सा आगे झुका करके तीव्र गति वाले भंवरे के समान पेट को दाएं बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घुमाना, इसी को नोली कहते हैं। इससे क्या क्या होता है? ये सदा आनंद देने वाली है, इंपॉर्टेंट है, ये सदा सर्वदा आनंद को देने वाली, आनंद करी सदैव। मंद जठराग्नि को प्रदीप्त करके पाचन क्रिया को तेज करती है, विविध दोष और रोगों को नष्ट करती है, इसलिए ये हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ भी बताया गया है इसको, है ना। हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है। कपाल भाती वस्त्रावलोहकार से रेच पूर्व संस्भ्रमो संस्भ्रमी, कपाल भाती विख्याता कप दोष विशोषणी। लोहार की धोकनी के समान तेजी से रेचक पूरक करना कपाल भाती है, यह कफ रोगों को दूर करती है। कफ दोष विशोषणी, विशेष प्रकार से शोषण करने वाली ये है। और क्या है? मोटापा, कफ संबंधी रोग, मल आदि का षटक्रियाओं के द्वारा निवारण करके तब प्राणायाम करना चाहिए। ये कपालभाति की बात यहाँ पूरी हो गई। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि षटकर्मों के द्वारा, षटकर्म क्यों किए गए थे? मोटापा और कफ संबंधी जिनको रोग हैं, मेद और श्लेष्मा जिनको अधिक है, उनको पहले शुद्धि क्रियाएं करवाई जाती है, फिर प्राणायाम करवाया जाता है, या प्राणायाम को करना चाहिए। तो जिनको मोटापा, कफ संबंधी रोग या मल आदि का षटक्रियाओं के द्वारा निवारण कर दिया गया हो तब प्राणायाम करना चाहिए। इससे प्राणायाम अनायास ही सिद्ध हो जाता है ना। यहाँ पर मल भी लिखा है, ध्यान रखें, है ना। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि केवल प्राणायाम के द्वारा इस सारे प्रकार के मल दूर हो जाते हैं, वे अन्य क्रियाओं को आवश्यक नहीं मानते, यानी कि शुद्धि क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है, केवल प्राणायाम के द्वारा ही मल दूर हो जाएंगे। शुद्धि क्रियाएं केवल मोटापे और कफ संबंधी मेद और श्लेष्मा जिनको अधिक है उनको करवाएं, मल के लिए शुद्धि क्रियाओं कराने की आवश्यकता नहीं, प्राणायाम ही काफी है। तो यहाँ पर प्राणायाम की महत्ता पुनः बता रहे हैं, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अब आगे प्राणायाम की बात करनी है तो दोबारा से उसको, जो चर्चा चल रही थी प्राणायाम की, उसको वापस महर्षि स्वात्माराम लिंक करते हैं। षटकर्म बीच में एक बार आ गए थे, उनको बता करके वापस प्राणायाम की बात करते हैं कि ब्रह्मादि त्रिदशा त्रिदशा
पवनाभ्यास तत्परा, है ना, अभुवन अनंत कबयात तस्मात् पवनम अभ्यसेत। ब्रह्मा आदि देवता भी काल के भय से प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है तब तक चित्त शांत है, और जब तक दृष्टि भ्रूमध्य में लगी है तब तक मृत्यु का भय कैसा। ये स्थितियां बताई गई हैं कि मृत्यु तब तक नहीं आ सकती जब तक हमने वायु को रोका हुआ है। मृत्यु तभी तक आती है जब तक हमारी वायु नियंत्रण में ना हो। तो कभी व्यक्ति मर सकता है। हठ योगी मृत्यु की तरफ से निश्चिंत रहता है, क्योंकि वायु उसके नियंत्रण में है, और वायु ही शरीर से निकलेगी, नहीं तो मृत्यु नहीं आएगी। और योगी वायु को ही नियंत्रण में कर लेता है, तो मृत्यु को ही नियंत्रण में कर लेता है। चाहे तो वायु को नियंत्रण में कर लिया जाए, चाहे चित्त को नियंत्रण में कर लिया जाए, एक ही बात है। क्योंकि चित्त नियंत्रण में हो जाएगा तो वायु हो जाएगी, वायु हो जाएगी तो चित्त हो जाएगा। जब तक दृष्टि भ्रूमध्य में लगी है तब तक मृत्यु का भय कैसा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक महिमा बताई गई है। प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह के भली प्रकार निर्मल हो जाने पर, जब प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह अच्छे तरीके से निर्मल हो जाएगा। ध्यान रखें, षटकर्म की बात भी षटकर्म के अंतर्गत भी लिखा गया था मल शुद्धि, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया नाड़ी चक्र विशोधित, नाड़ी चक्र विशोधित, कि प्राणायाम के अभ्यास से विधिवत प्राण संयमान ना, संयम प्राण संयम से जब नाड़ी समूह भली भली प्रकार से निर्मल हो जाएगा तो वायु सुषुम्ना नाड़ी के मुख का भेदन करके उसमें सुखपूर्वक प्रविष्ट होती है। तो जब वायु सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मन में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। एक बार वायु सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए तो मन तब स्थिर हो जाता है ना? तो मन जब स्थिर हो जाता है तो उसे ही मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। विधियों के जानकार साधकगण उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। विभिन्न प्रकार के कुंभों का अभ्यास करने से विविध सिद्धियां मिलती हैं। यहाँ पर उन्मनी अवस्था की बात बता दी। उन्मनी अवस्था के अभ्यास प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास साधक करते हैं। और मनोन्मनी अवस्था की उत्पत्ति कब बता दी। सुषुम्ना में जब वायु प्रवेश करेगी तो मन में स्थिरता होगी, और जब मन बली प्रकार से स्थिर होगा तो मनोन्मनी अवस्था आएगी। और उन्मनी अवस्था कब बताई यहाँ पर, विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करने से। और विविध सिद्धियां भी कब बताई, विविध सिद्धियां भी, है ना, उन्मनी इसके विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करने से, उन्मनी अवस्था भी और विविध सिद्धियां भी। अब यहाँ पर अब बात करेंगे आगे की। तो यहाँ पर अब कुंभकों की प्रकार की बात करेंगे हम। सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा 43 तक हमारा कल हो गया था। भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी अष्ट कुंभका, ये भी याद रखना जरूरी है। 244 इंपोर्टेंट है ये। सीक्वेंस पूछ सकता है इसमें से कि 8 कुंभकों का सीक्वेंस बताइए हठ प्रतिपिका के अनुसार। सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका, सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी अष्ट कुंभका। 4 चरणों में इस श्लोक को बांट देंगे तो याद हो जाएगा। पूर्व कांति तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा विदा कुंभ कांति रेचकादो कर्तव्य कर्तव्य तु उड्यानिक। पूरक के अंत में ये भी इंपॉर्टेंट है 245। पूरक के अंत में नामक जालंधर नामक बंध लगाना चाहिए, और कुंभक के अंत और रेचक के प्रारंभ में उड्डयन बंद करना चाहिए। ठीक है। तो ये अभिकथन में भी आ जाता है कई बार, और ये वैसे भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 245 आगे है। 246 अधः तात कुंचने आसु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिमताने न स्यात् प्राणो ब्रह्मनाड़ी का। जालंधर बंद के बाद नीचे के प्रदेश का शीघ्रता से अधः तात आकुंचन आकुंचनेन
जलांधर बंध के नीचे के जलांधर बंध के बाद नीचे के प्रदेश यानी गुदा भाग का शीघ्रता से संकोचन होने से और मध्य भाग को पीछे की ओर दबाने से यानी कि उड्डयन करने पर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। जालंधर बंद लगा दिया, पहले बता दे जालंधर बंद कब लगाना है। फिर तुरंत जो है नीचे का प्रदेश यानी कि गुदा भाग को तुरंत संकुचित करना है और पेट मध्य भाग को फिर पीछे की ओर दबाना है, उड्डयन बंद करना है, उड्डयन करना है, तो उससे प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। अपानम ऊर्ध्वम उत्थाय प्राणम कंठादो नयेत् योगी जरा विमुक्तः सन षोडशा षोडशाब्दवयः भवेत्। अपान वायु को ऊपर उठा करके प्राण को कंठ से नीचे ले जाना चाहिए। अपान वायु को ऊपर उठा करके प्राण को कंठ से नीचे ले जाना, इससे साधक बुढ़ापे से मुक्त होकर के 16 वर्ष के युवक के समान हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं 16 वर्ष के युवक के समान यहाँ पर हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 2:47, 16 वर्ष। अब आगे है एक एक कुंभक की चर्चा। सूर्य भेदन सबसे पहले, तो विधि हम देख लेते हैं। आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चेवासनम तथा दक्ष नाड्या समाकृष्य बहिस्तम पवनम सने आके से दान आदान खागराचा है निरोधावधि कुंभयेत ततः शनै शव नाड्या रेचेत पवनम शनै। योगाभ्यासी कोई भी सुखासन सुखदायक आसन बिछा करके उस पर आसन लगा करके दाहिने नथुने से बाहरी वायु को धीरे धीरे अंदर खींच करके दक्ष नाड्या समाकर्षण आकर्ष करना है, यानी कि आकर्षित करना वायु को दक्ष नाड्या दक्षिण नासिका से, दाहिनी नासिका से, उसे जब तक हो सके अधिकाधिक निरोध करें, श्वास को रोकना है। फिर ततः शनै सव्य नाड्या रेचयेत, फिर बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास को छोड़े। यहां पर एक शब्द आया है सव्य। सव्य यानी कि नॉर्मली तो दाहिना हाथ बोलते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर सव्य से आपको बायां समझना है, बाएं नथुने से धीरे धीरे छोड़ना है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि सव्य से कुछ लोगों ने दाहिना भी समझा है, दाहिना भी लिखा हुआ है, यानी कि दाएं से लेना है और दाएं से ही छोड़ना है, ये भी है। लेकिन हठ प्रदीपिका कैवल्य धाम लोनावाला वहां पर कह रहे हैं दाहिने से लेना है लेकिन छोड़ना बाएं से है, तो उन्होंने सव्य का मतलब वहां पर बायां लिया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। कपाल शोधनम वात दोषगनम कृमि दोषहत पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तमम। तो इससे क्या लाभ बताया है कि भाई एक तो मस्तक प्रदेश को ही शुद्ध करता है कपाल शोधन, शब्द ही है कपाल शोधन। फिर वात संबंधी दोषों को ये नष्ट करता है, वात दोषगण। फिर कृमि दोष हत, उदर में उत्पन्न कृमि दोषों को ये दूर करता है। अब यहाँ पर उदर में उत्पन्न व्याख्या में तो लिख दिया लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए कृमि दोष भी लिखा जा सकता है, केवल कृमि दोष, उदर में ना मान करके केवल कृमि दोष। पुनः पुनरिदम कार्यम, है ना, सूर्य भेदनम उत्तमम। तो पुनः पुनः इसका अभ्यास करना चाहिए, पुनः पुनः इदम कार्यम यानी कि पुनः पुनः ये करना चाहिए क्या, सूर्य भेदनम उत्तमम, ये उत्तम अभ्यास, ये सूर्य भेदन नामक उत्तम अभ्यास बार बार करना चाहिए, पुनः पुनः करना चाहिए। तो ये सूर्य भेदन की चर्चा है। आगे है उज्जाई। मुखम संयम्य नाड़ीभ्याम आकर्ष्य पवनम शनै यथा लगति कंठातु हृदयावधि सस्वनम।
मुख को बंद करके दोनों नथुनों से वायु को कुछ आवाज के साथ धीरे धीरे इस प्रकार लेना चाहिए जिससे कंठ से लेकर हृदय प्रदेश तक इसके स्पर्श का अनुभव हो। तो मुख को बंद कर लिया, दोनों नथुनों से वायु को कुछ आवाज के साथ धीरे धीरे इस प्रकार से लेना है कि जिसे कंठ से लेकर के हृदय प्रदेश तक इसका स्पर्श अनुभव हो। पूर्ववत कुंभयेत प्राणम रेचयेद इड़या ततः श्लेष्म दोष हरम कंठे देहानल विवर्धनम। देहानल विवर्धनम, श्लेष दोष हरम कंठे। पहले सूर्य भेदन के समान कुंभक करते हुए, यानी कि अंदर होल्ड किया, फिर श्वास को बाएं नथुने से निकाल देना चाहिए। तो इससे यहाँ पर अर्थ निकलता है कि भाई पूर्ववत, पहले यहाँ पर दाइन बाएं नथुने की बात करी गई है, तो यहाँ पर भी बाएं नथुने से निकाल देना, पूर्ववत कुंभयेत, जैसे सूर्य भेदन में बताया गया। इससे क्या होता है, श्लेष्म दोष हरम, श्लेष्म यानी कि कफ, कफजन्य कंठ दोष, श्लेष्म दोष हरम कंठे, कंठ के जो कफजन्य दोष हैं, कंठ में जो कफजन्य दोष उत्पन्न होते हैं वो दूर होते हैं। और देहानल, देह की अग्नि, देह की अग्नि क्या है, जठराग्नि। देहानल, शरीर में, शरीर की अग्नि बढ़ती है ना। परीक्षा में देहानल को शरीर की अग्नि भी लिख सकता है, शरीर की अग्नि, क्योंकि उसको परीक्षा लेनी है ना, आपको कितना कंसेप्ट क्लियर है। तो वहां पर शरीर की अग्नि बढ़ती है ऐसा लिख देगा वो। आप सोचेंगे बस शरीर की तो नहीं बढ़ती, पेट की बढ़ती है ना। शरीर की अग्नि, पेट की अग्नि को ही बोला जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पर। तो इसीलिए यहाँ पर देहानल विवर्धनम, देहानल यानी कि देह की अग्नि बढ़ती है, विवर्धनम। और क्या होगा इससे, नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, गच्छता तिष्ठता कार्यम, उज्जायाख्यम तो कुंभकम। उज्जयी नामक कुंभक जो है, नाड़ी जलोदर धातुगत दोष, धातु संबंधी दोष कोई नष्ट करने वाला, विनाशनम, विनाश करने वाला है। अतः इसका अभ्यास गच्छता तिष्ठता, जाते हुए, गच्छता मतलब जाना, और तिष्ठता मतलब बैठना हुआ, कहीं जा रहे हैं या बैठे हैं, जाते हुए या बैठे हुए, इसका अभ्यास सदा सर्वदा करना चाहिए, यहां पर ये बता रहे हैं, है ना। अब यहां पर क्या किया व्याख्याकार ने, इसको गच्छता को हटा दिया कि भाई जाते हुए नहीं करना, मतलब चलते फिरते नहीं करना, इसको बैठे बैठे ही करना है। यहाँ पर उठते बैठते कह दिया, मतलब ज्यादा बार करना, सदा सर्वदा करना है। कि कोई इसको गच्छता शब्द से ऐसा ना सोचे कि चलते चलते भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो व्याख्या में इसका अलग अर्थ ले दिया, लेकिन आपको तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर समझना है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जब करेंगे ना तो बिल्कुल अलग दुनिया है, अलग तरीके से सारी चीजें समझनी होती हैं। ये यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से हम समझ रहे हैं, बस ध्यान रखें। प्रैक्टिकल इसका बिल्कुल अलग है, जैसे इंस्ट्रक्शन अभी बता रहे हैं वैसा का वैसा नहीं फॉलो करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भी बहुत सारी व्याख्या जब करेंगे ना इसकी, तो बिल्कुल अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। शॉर्ट में कुछ और लगती है बातें, जब उसका एक्सप्लेनेशन होता है तो कुछ और ही बात निकल करके आती है। तो हम अभी यहाँ फिर बिल्कुल शॉर्ट में देख रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको गच्छता और तिष्ठता समझना है यहाँ पर, जाते हुए और बैठते हुए इसका अभ्यास करना है। आगे है शीतकारी। शीत काम कुरियात तथा वक्त्रे ग्रहण विजृंभिकाम एवं अभ्यास योगेन काम देवो द्वितीय कह। मुख से शीतकार करते हुए, शीत काम कुरियात तथा शीतकार करते हुए पूरक करना चाहिए, और रेचक केवल नासिका से ही करना चाहिए। मुख से तो शीशी की आवाज करते हुए पूरक कर दिया, रेचक केवल नासिका से ही करना है, रेचक केवल नासिका से ही करना है। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए साधक दूसरा कामदेव जैसा हो जाता है। कामदेव द्वितीय का है, किसके साथ जोड़ा ये, शीतकारी के अभ्यास के साथ, कामदेव द्वितीय का, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखो क्या बोल दिया, मुख से पूरक करना है और रेचक करना नासिका से, ठीक है। कुंभक की चर्चा है क्या, कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर कुंभक नहीं है।
कुंभक यहाँ पर नहीं है। ध्यान रखें, श्लोक में नहीं है। करना है कि नहीं करना है, उसकी बात हम प्रैक्टिकल जब बात करेंगे तब की बात करेंगे, यहाँ पर अब केवल मंत्र को समझना है। यहाँ पर कुंभक नहीं दिया हुआ है। योगिनी चक्र सम्मान्य, सृष्टि संहार कारक, नक्षुधा न तृषा निद्रा, नेवा नैवालस्यम प्रजायते, नैव आलस्यम प्रजायते। भाई योगिनी समूह द्वारा वो प्रशंसित होता है। प्रशंसित यानी कि सम्मान्य, सामान्य। योगिनी चक्र सम्मान्य, योगिनियां जो होती हैं वो उसकी प्रशंसा करती हैं, उसका सम्मान करती हैं। सृष्टि संहार कारक, सृष्टि और संहार करने में वो सक्षम होता है, यानी कि किसी चीज को रचना और उसको मिटाने में वो सक्षम होता है। न क्षुधा न तृषा, न भूख न प्यास, न निद्रा, न आलस्य, है ना, न आलस्य, सुस्ती यानी कि आलस्य, वो कभी अनुभव ही नहीं करता। शीत कार्य का अभ्यास करने वाला उसकी प्रशंसा करते हैं योगिनियां। सृष्टि भी कर सकता है वो, संहार भी कर सकता है। भूख प्यास तो उसको सताती नहीं, निद्रा और आलस्य उसको सताता नहीं, वो कभी उसका अनुभव नहीं करता, उसको उत्पन्न नहीं होती। ये शीत कार्य की बात यहाँ पर बताई। और इसका अभ्यास करने से भवेत स्वच्छंद देहस्तु सर्वोपद्रव वर्जिता, अनेन विधिना सत्यम योगिंद्रो भूमिमंडले। भवेत स्वच्छंद, इस प्रकार अभ्यास करते हुए निस्संदेह साधक अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। स्वच्छंद, एक होता है स्वतंत्रता और एक होता है स्वच्छंदता, है ना। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का मतलब होता है मनमानी, जो चाहे वो, यानी कि इस अभ्यास से साधक अपने शरीर पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त कर ले। स्वच्छंद देहस्तु, अपने शरीर की सभी क्रियाओं पर वो नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। स्वतंत्रता में तो कुछ नियम रहते हैं ताकि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो, नियम कुछ रहते हैं। स्वच्छंदता में नियम नहीं होते, स्वतंत्रता में नियम होते हैं, स्वच्छंदता में नियम नहीं होते। स्वच्छंदता को बोलते हैं मनमानी आचरण। इसको नकारात्मक वे में प्रयोग किया जाता है संसार में इस शब्द के। जब बोलते हैं मनमानी आचरण को, जब हम बोलना होता है तो स्वतंत्रता कह देते हैं। स्वतंत्रता के नियम है, स्वतंत्रता के नहीं है। अगर योगी चाहे हृदय की धड़कन बंद करना तो वो कर सकता है। अगर वो चाहे पेट में भोजन चला गया लेकिन अभी योगी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि पचे, तो वो नहीं पचेगा। ऐसे रख दे जैसे फ्रिज में रख दिया हो, ऐसे पेट में डाल दिया भोजन, ऐसे रख दे जैसे फ्रिज में रख दिया हो। जब पचाने का ऑर्डर मिलेगा, योगी जब कहेगा कि पचाना शुरू करो, तो पकवास से उसको पचाना शुरू करेगा। तो ये मनमानी यानी कि पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त करता है स्वच्छंद। ध्यान रखें, स्वच्छंद शब्द प्रयोग की बात। सर्वोपद्रव वर्जिता है, सभी प्रकार के उपद्रवों से वो बचा रहता है ना। अब यहाँ पर उपद्रव दो तरीके के होते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक उपद्रव यानी कि रोग आदि, शारीरिक शारीरिक रोग वगैरह उसको नहीं होते। या उपद्रव यानी कि बाहर का कोई संसारिक कोई दुविधा, कोई झगड़ा, उसका कभी किसी के साथ नहीं होता, है ना? दो अर्थ लिए जाते हैं, सर्वोपद्रव वर्जिता है। तो सभी प्रकार के आ गए तो अंदर और बाहरी दोनों ही मान लेने चाहिए। अनेन विधिना सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडले, तो इस मंडल पर वो, भूमि पर वो योगिंद्र, एक विख्यात योगी, एक विख्यात योगी के रूप में वो जाना जाता है। उसकी महिमा इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है। आगे है शीतली। जीवया वायुमाकर्ष्य पूर्ववत कुंभ साधनम शनै शनैक घ्राण रंध्राभ्याम रेचेत पवनम सुधी। जीव के द्वारा वायु अंदर खींच करके पहले की तरह कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। यहां पर लिख दिया पूर्ववत, है ना। पूर्ववत शब्द से यहां पर नहीं कहा था कुंभक के बारे में, श्लोक में नहीं कहा है, लेकिन आगे चल करके जैसे यहां पर कह देते ना पूर्ववत, यहाँ पर पूर्ववत शब्द से हमें आगे पहले की तरह कुंभक ले लेना है।
जो पहले सूर्य भेदन में जो कहा गया है। यहाँ पर पूर्वत शब्द भी नहीं प्रयोग किया गया, और यहाँ पर पुनः फिर पूर्ववत, है ना, यहाँ पर पुनः पूर्ववत शब्द प्रयोग कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी कुंभक होगा। तो जीभ के द्वारा वायु अंदर खींच करके पहले की तरह कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। पश्चात बुद्धिमान को धीरे धीरे नासिका छिद्रोदर वायु का रेचन करना चाहिए। ये शीतली प्राणायाम है। इस प्रकार से ये शीतली प्राणायाम है। तो इससे क्या क्या रोग दूर होते हैं, क्या क्या लाभ हैं इसके। तो यहाँ पर महर्षि स्वात्माराम बता रहे, गुल्म प्लीहादिकान रोगान ज्वरम पित्तम क्षुधा तृषाम विषाणी शीतली नाम कुंभको अयम निहंती च। तो जीव के द्वारा वायु अंदर खींच करके पहले की तरह कुंभक का अभ्यास करना, यानी कुंभक करना है। फिर धीरे धीरे उसको नासिका छिद्रों के द्वारा रेचन करना है। तो इससे क्या क्या रोग होंगे। गुल्म वायु गोला, इससे ठीक होगा। प्लीहा यानी कि तिल्ली के रोग, ज्वर आदि नहीं होगा। तिल्ली ज्वर आदि। प्लीहा आदि कान रोगान, तिल्ली आदि के रोग। फिर ज्वर, पित्त, भूख, प्यास आदि सभी प्रकार के रोग, और विषाणी, विष का प्रभाव, ये सब नष्ट हो जाते हैं। कुंभकोयम निहंती च, ये शीतली प्राणायाम इन सब के प्रभावों को नष्ट कर देता है। तो ये शीतली है। अब आगे बात है भस्त्रिका। ओर्वोरोपी ओर्वोरोपरि संस्थाप्य शुभे पाद तले उभे पद्मासनम भवेत एतत् सर्व पाप प्राणसनम प्रणासनम, सर्व पाप प्रणासनम, ये शब्द प्रयोग किया गया। वायुगोला क्या होता है। श्वास वायुगोला मतलब पेट में जो गैस बनती है उसी को वायुगोला बोलते हैं। तो दोनों एड़ियों को दोनों जगहों पर अच्छी तरह स्थापित करना चाहिए। ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला पद्मासन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पद्मासन की बात बताई। भस्त्रिका, जब अभ्यास बता रहे हैं भस्त्रिका का, तो पहले बताया पद्मासन। ठीक है ना, ध्यान रखें। दोनों एड़ी को दोनों जगहों पर अच्छी तरह स्थापित करना क्या होता है, पद्मासन। पद्मासन क्या बताया यहाँ, सर्व पाप प्रणासनम, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला पद्मासन यहाँ पर बताया, इसका लाभ, है ना, पाप नाश। फिर आगे बता रहे हैं सम्यक पद्मासनम बद्ध्वा समग्री वो उदर सुधी, यानी कि भस्त्रिका का अभ्यास में महर्षि स्वात्माराम पद्मासन की अनिवार्यता बता रहे हैं शुरुआत में। भाई सम्यक पद्मासन, भली प्रकार पद्मासन लगा करके। पद्मासन क्या होता है पहले ये क्लियर कर दिया, पाप नष्ट करने वाला। फिर पद्मासन लगा करके भस्त्रिका करना है। पद्मासन लगाकर बुद्धिमान साधक गर्दन और उदर को सीधा रखे, मुख को बंद करके यत्न पूर्वक वायु को थोड़ी आवाज के साथ नाक के द्वारा छोड़े, जिससे वायु स्पर्श का अनुभव हृदय कंठ और कपाल पर्यंत हो। यदा लगती हृदकंठे कपालावधि सस्वनम। फिर पश्चात वायु को हृदय कमल तक वेग पूर्वक आवाज के साथ पूरित करे, फिर छोड़े। इस प्रकार साधक को बार बार पूरक रेचक करना चाहिए। तो ये भस्त्रिका है। पद्मासन लगा करके गर्दन और उदर, यहाँ पर उदर शब्द प्रयोग किया गया है। ग्रीवो उदर सुधी, गर्दन और उदर को सीधा रखना है ना। उदर से हमें क्या समझना है, शरीर सीधा रखना। उदर को सीधा करेंगे तो शरीर सीधा हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ लेकिन उदर शब्द प्रयोग किया। तो गर्दन और उदर को सीधा रखें। फिर मुख संयम्य, मुख को संयम करके यानी कि मुख को बंद करके, यतनेन प्राणम घ्राणेन रेचेत, वायु को थोड़ी आवाज के साथ नाक के द्वारा छोड़े, रेचन करे नाक के द्वारा। यथा लगती हृत कंठे, जिसे वायु का स्पर्श कहाँ कहाँ होना चाहिए, हृत कंठे कपाल अवधि, हृदय कंठ और कपाल तक इसका स्पर्श महसूस हो। फिर वेगेन पुरियेत चे अपि पुरियेत च अपि
पश्चात वायु को हृदय कमल तक वेग पूर्वक आवाज के साथ पूरित करें, फिर छोड़ें। हृदय हृत पद्यावधि मारुतम। इस प्रकार पुनर्विरेचेत यद्वत पूर्वे पूर्वेत यच पुनः पुनः। इस प्रकार साधक को बार बार रेचक और पूरक बार बार करना चाहिए। पुनः विरेचेत, पुनः रेचेत, रेचन और पूरक बार बार करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भस्त्रिका है। ये भस्त्रिका का लाभ क्या होता है? यथैव लोह कर्णेन वस्त्रावेगेन चाल्यते तथैव स्वशरीरस्थम चालयेत पवनम धिया। जिस प्रकार लोहार की धोकनी को तेजी से चलाता है, लोहार धोकनी को तेजी से चलाता है, उसी प्रकार साधक को अपने शरीर में स्थित वायु को सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। स्वशरीरस्थम चालयेत पवनम धिया। किसको? बुद्धिमान साधक को। यदा श्रमो भवेत देहे यतदा सूर्यन पूर्यत। जब शरीर में थकान आ जाए तो साधक को दाई नासिका से पूरक करना चाहिए। जब थकान आ जाए तो दाहिनी नासिका से क्या करना है? पूरक करना। फिर आगे, यथोदरम भवेत पूर्ण पवनेन तथा लघु धारेन नासिका मध्यात् तर्जनीभ्याम विना दृढ़म विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचेत इड़या नीलम। जिससे उदर वायु से शीघ्र ही पूर्णतः भर जाए। नाक को मध्यमा और तर्जनी अंगुली की सहायता के बिना कसकर बंद कर देना करना चाहिए, अर्थात कर्णष्टिका और अनामिका अंगुष्ठ की सहायता से। यहाँ पर बताया नासिका मध्यात तर्जनीभ्याम बिना विना दृढ़, कि भाई इसको कनिष्ठिका, अनामिका और अंगुष्ठ की सहायता से कसकर बंद कर देना चाहिए नासिका को। फिर पूर्वोक्त विधि से कुंभक करके फिर बाई नाक से वायु का रेचन करना चाहिए। बाई नाक से रेचन करने की बात करी। वात पित्त श्लेष्म हरम शरीराग्नि विवर्धनम। यहाँ पर वहां पर देहानल विवर्धनम लिख दिया, यहाँ पर शरीराग्नि विवर्धनम लिख दिया। ये भस्त्रिका वात पित्त कफजन्य विकारों को दूर करती है और जठराग्नि को ये प्रदीप्त करती है। इसका लाभ बताया। और क्या है? कुंडली बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्मनाड़ी मुखे संस्तक कफा कफाद्य अर्गल नाशनम। ये भस्त्रिका जो है, अर्गल कफ आदि, कफ आदि अर्गल, अर्गल नाशनम। भस्त्रिका सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ आदि बाधाओं का निवारण करती है। कफ आदि, कफ के अलावा भी कुछ और लगा हुआ होगा सुषुम्ना के मुख पर, तो कफ आदि अर्गल जो भी लगा हुआ है, कफ वगैरह के कफ आदि मतलब कफ से आदि लगा करके और भी कुछ मेटेरियल लगा होगा तो सारा हटा देती है। कहने का मतलब ये, कफ आदि अर्गल नाशनम। कफ आदि बाधाओं का निवारण करती है, जिससे हितकारी और सुखदायी पवन, हितकारी और सुखदायी पवन शीघ्र कुंडली जागरण कराती है। तो ये पवन हितकारी और सुखदायी, हितम सुखदम, सुखकारी और हितकारी पवन जो है वो शीघ्र कुंडली बोधकम, कुंडली का जागरण करवाती है, कराती है। तो ये भस्त्रिका नामक कुंभक शरीर के तीनों ग्रंथियों का भली प्रकार से भेदन करता है। सम्यक गात्र समुद्भूत ग्रंथि त्रय विभेदकम, ग्रंथि त्रय विभेदकम विशेषण कर्तव्यम वस्त्राख्यम कुंभकम द्विदम द्विदम। अतः इसका अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। विशेषण कर्तव्यम, विशेष रूप से करने के लिए बात बताई भस्त्रिका की बात, है ना। तीनों ग्रंथियों का ये भेदन ग्रंथि त्रय विभेदकम, यहाँ पर भी बता दी। आगे, अब आगे भ्रामरी। वेगात घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगिनादम रेचकम मंद मंदम। वेगात घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगिनादम रेचकम मंद मंदम।
वेग से भ्रमर गुंजार के समान आवाज करते हुए पूरक करना चाहिए। पश्चात भ्रमरी के गुंजन के समान आवाज करते हुए धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। देखो यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ वेगाद घोषम पूरकम भृंगनाद और भृंगीनाद, है ना। यहाँ पर लिखा भ्रमर और यहाँ पर लिखा भ्रमरी, है ना। दोनों शब्द हैं, भृंग और भृंगी, भ्रमर और भ्रमरी। तो पूरक के समय कैसी आवाज है? भ्रमर गुंजार के समान। और रेचक के समय है भ्रमरी की गुंजन के समान। तो इस प्रकार अभ्यास करने से उत्तम साधकों के चित्त में एक अपूर्व आनंद लीला, कचित आनंद लीला, चित्ते जाता आनंद लीला, आनंद लीला की उत्पत्ति होती है। योगिंद्राणाम एवं अभ्यास योगात चित्ते जाता काचित आनंद आनंद लीला, काचित आनंद लीला, आनंद लीला की उत्पत्ति होती है। तो ये भ्रामरी का बताया। आगे है मूर्छा। पूर्वकांति गाढ़तरम बद्ध्वा जालंधरम शनै रेचेन मूर्छनाख्यम अख्ययम मनोमूर्छा सुख प्रदा। पूरक कर लेने के बाद, पूर्वकांति गाढ़तरम बद्ध्वा, पूरक कर लेने के बाद अति दृढ़ता पूर्वक, गाढ़तरम बद्ध्वा, दृढ़ता पूर्वक जालंधर बद लगा करके। कैसे जालंधर बद है यहाँ पर? गाढ़तरम बद्ध्वा जालंधर, जालंधरम शनै, दृढ़ता पूर्वक जालंधर बद लगा करके, शनै रे रेचेन, धीरे धीरे वायु का रेचन करना। ये मूर्छा नामक कुंभक, मूर्छना, है ना, मूर्छना है, अक्षेयम, मूर्छना नामक कुंभक, मनोमूर्छा सुख प्रदा, मनोमूर्छा लाने वाली और सुख देने वाली। ये लाभ बताया इसका कि मनोमूर्छा लाता है ये, और सुख लेकर के आता है। मन को मूर्छित कर देता है, मन को बेहोश करने वाला है। जैसे एक इंसान को बेहोश कर देते हैं ना, ऐसे मन को बेहोश करने वाला है ये मूर्छा कुंभक, मनोमूर्छा लाने वाला। और मन जब बेहोश हो जाता है तो बड़ी शांति मिलती है। जैसे कोई शोर शराबा हो रहा हो, अचानक से बंद हो जाए, है ना, तो बड़ा शांति मिलती है। कोई व्यक्ति बड़ा ऊंची आवाज में बात कर रहा हो, शोर शराबा कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, अब वो किसी प्रकार से मानता ही ना हो, तो उसे थोड़ी बहुत पिला दी जाती है, कुछ औषधि दे दी जाती है, कुछ शराब आदि पिला दे और चुप हो जाए। भले कुछ भी किया हो भाई, लेकिन बड़े मजा आ गया, शांत हो गया, कितनी शांति मिली। ऐसे ही मन शांत हो जाता है, जैसे उसकी बक बक बंद होती है, मन शांत होगा तो बड़ा सुख मिलता है। तो मनोमूर्छा लाने वाली, ये लाने वाला, या और सुख देने वाला ये कुंभक मूर्छा नामक कुंभक कहलाता है। तो अब है, अगला है प्लाविनी। अंत प्रवर्तिता उदार मारुता पूरितो उदरः पयस्य अगाधो अपि, अगाधे अपि सुखात पलवते पदम पत्रवत। श्वास नलिका के द्वारा उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से पूरी तरह से भर ले, यानी कि उदर को पर्याप्त मात्रा में, पेट को पूरी तरह से वायु से भर लेना। ऐसा साधक जल में भी कमल पत्र के समान सरलता से तैरता है। ये इसका लाभ बताया। बस इतना ही है, पेट में हवा को भरना है। लेकिन प्रैक्टिकल जब करेंगे तो इतना ही नहीं है, ये और भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत संक्षेप में बताया गया है, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इसको पढ़ रहे हैं। आगे प्राणायाम त्रिधा प्रोक्तो रेचक रेच पूरक कुंभकई सहित केवल चेती कुंभको द्विधो मतः यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत अभ्यसे। रेचक, पूरक और कुंभक से प्राणायाम के तीन अंग कहे गए। प्राणायाम त्रिधा, क्या? रेचक, पूरक और कुंभकई। ठीक है। सहित केवल चेती, कुंभक दो प्रकार का है, सहित और केवल, द्विधो मतः, है ना, कुंभक द्विविधो मतः। यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत अभ्यसेत। जब तक केवल की सिद्धि ना हो जाए तब तक सहित कुंभक करते रहना चाहिए। केवल कुंभक की सिद्धि जब तक ना हो जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ बताई गई। आगे है
शहीद कुंभक की बात बता दी। अब शहीद कुंभक और केवल कुंभक क्या है? रेचक पूरक कार्य सह वही शहीद कुंभक। जिस भी प्राणायाम में रेचक पूरक के साथ किया जाए, है ना, जो प्राणायाम रेचक और पूरक के साथ किया जाए, तब वह शहीद कुंभक कहलाता है। और केवल क्या है? रेचकम पूरक मुक्तवा, है ना, रेचक पूरक कार्य सह, ये शहीद कुंभक। और रेचक पूरक मुक्तवा सुखम यद वायु धारणम प्राणायामो अय अयम इत्युक्ता स वही केवल कुंभका। रेचक पूरक के बिना अपने आप जो वायु का धारण होता है, सुखम यद वायु धारणम, अपने आप से सुखपूर्वक जो वायु का धारण होता है, तो वो इस प्रकार के प्राणायाम को केवल कुंभक कहा जाता है। शहीद कुंभक और केवल कुंभक। कुंभके केवले सिद्धे रेचक पूरक रेच पूरक वर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक जब सिद्ध हो जाता है, तो तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। तो ये यहाँ पर केवल कुंभक की बात बता रहे हैं, केवल कुंभक की महिमा, कि भाई शहीद कुंभक जितने भी हैं, ये भी यहाँ पर हमने चर्चा करी, जिसमें भी रेचक और पूरक क्रिया हो रही थी, वो सारे के सारे शहीद कुंभक हैं। और ये सारे के सारे शहीद कुंभक किसके लिए हैं? कि भाई जब केवल कुंभक की स्थिति पैदा हो जाए, केवल कुंभक, रेचक और पूरक ना रहे, ओनली कुंभक कुंभक रह जाए, जब केवल कुंभक कुंभक रह जाएगा, यानी कि ना तो श्वास भीतर जा रही ना ही बाहर आ रही, तो वो कुंभक कुंभक रह गया। तो उस समय पर तीनों लोगों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। इन शॉर्ट इसको इतना ही रखेंगे अभी। सक्त केवल कुंभक कुंभेन यथेष्ट वायु धारणात् राजयोग पदम चापी लभते नात्र संशया। केवल कुंभक से साधक इच्छा अनुसार वायु धारण करने में सक्षम होकर के राजयोग पद भी प्राप्त करता है। ऐ सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है ना। ये वैसी बात है जिसको साधना करनी होगी ना, तो श्वास की धीमी सी आवाज भी विचलन पैदा करेगी। हम तो ना जाने कितने शोर शराबे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तभी तो अध्यात्म, कितना नॉइज पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, जितने भी पोल्यूशन है, उतना सनातन की हानि होती है। सनातन यानी कि आत्मा की हानि होगी और धर्म की हानि होगी। क्योंकि व्यक्ति जितना शोर शराबे में रहेगा ना, अंदर की चीजों को पसंद ही नहीं करेगा, धर्म की चीजें पसंद ही नहीं आएंगी उसको, उन्हीं से वो एडजस्ट करने लग जाएगा। और एक बार व्यक्ति को किसी पहाड़ों में एक दो महीना गुजार के आने दो, जंगलों में एक दो महीना गुजरने दो, फिर इस दुनिया को पूरा ठोकर लगा देता है, ठोकर मार देता है। ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई इंटरनेट, कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल लाइफ। लेकिन जब तक वो जिंदगी जी करके नहीं देखिए, तब तक यही सब कुछ लगता है। तो ऐसे ही केवल कुंभक से साधक इच्छा अनुसार वायु धारण करने में सक्षम हो जाता है, नंबर एक। और राजयोग पद की प्राप्ति कर लेता है, यानी कि अब केवल सारी साधना मन से ही हो सकती है। अब शरीर से कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन से सारी साधना हो जाएगी बैठे बैठे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। केवल कुंभक की स्थिति के बाद कुंभकात कुंडली बोधा, कुंडली बोधता बोधतो भवेत अनर्गला सुषुम्ना च हठ सिद्धिश्च जायते। कुंभक के अभ्यास से कुंडली जागरण होता है, कुंडली जागरण से सुषुम्ना नाड़ी मल रहित होती है, और हठ योग में सिद्धि प्राप्त होती है। कुंभक के अभ्यास से क्या बताया? कुंडली का जागरण, और कुंडली जागरण से सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, वो मल रहित हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी का मल कब दूर होता है? कुंडली जागरण से, है ना। और सुषुम्ना नाड़ी की मुख का मल कब दूर होता है? सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर लगा हुआ मल कब दूर होता है? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका से, ठीक है ना। और सुषुम्ना नाड़ी अनर्गला, अनर्गला मतलब गंदगी, है ना, सारी गंदगी सुषुम्ना की खत्म हो जाती है। पहले भी अनर्गल शब्द आया था ना, अर्गल, है ना, कफ आदि अर्गल, यहाँ फिर अनर्गल। तो सारी गंदगी दूर हो जाती है, और हठ योग में सिद्धि हठ सिद्धिश्च जायते, फिर हठ सिद्धि हो जाती है। हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ न सिद्धति ततो युगम युगमा निष्पत्ति संव्यसेत। इंपॉर्टेंट है। 7 to 76। भाई हठ योग के बिना राजयोग, और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती।
बात यहाँ पर सिद्ध हो ही गई, क्योंकि कुंभक का अभ्यास करें कुंडली जागरण होगा, कुंडली जागरण से नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी मल रहित होगी और हठ योग में सिद्धि मिलेगी। और हठ योग में सिद्धि मिलेगी, हठ सिद्धि मतलब केवल कुंभक की स्थिति आ जाए, तभी जाकर राजयोग पद मिलेगा, और राजयोग मिलेगा तो ये साधना शुरू होगी। तो इसलिए हठयोग के बिना राजयोग नहीं हो सकता, और राजयोग के बिना हठयोग नहीं हो सकता। तो अतः निष्पत्ति, निष्पत्ति संव्यसित, न सद्यति ततो युग्म युग्मना, युग्मा निष्पत्ति संव्यसित, अर्थात निष्पत्ति राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इन दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति तक दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए, किसका, राजयोग का भी और हठयोग का भी। निष्पत्ति अवस्था जब तक नहीं मिल जाती, निष्पत्ति अवस्था को राजयोग की अवस्था भी यहाँ पर कह दिया गया है। यहाँ पर इसको आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप निष्पत्ति केवल समझ लो। हालांकि बात तो एक ही है, गलत नहीं है ये, दोनों का अभ्यास। बोले राजयोग की प्राप्ति के लिए भी राजयोग का अभ्यास, राजयोग की प्राप्ति के लिए हठयोग का अभ्यास तो ठीक है, लेकिन राजयोग की प्राप्ति के लिए भी राजयोग का अभ्यास। हाँ, योग की प्राप्ति के लिए योग का अभ्यास करते ही तो है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। योग की प्राप्ति के लिए, योग की अवस्था की प्राप्ति के लिए योग का ही तो अभ्यास करते हैं, तो राजयोग की प्राप्ति के लिए राजयोग का ही अभ्यास हो जाएगा। ध्यान लग जाए इसी के लिए ध्यान ही तो करते हैं, ध्यान लग जाए इसके लिए ध्यान ही तो करना होता है। भक्ति हो जाए इसके लिए भक्ति ही तो करनी पड़ती है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, कुंभक प्राण रोधांते कुर्यात चित्तम निराश्रयम एवं अभ्यास योगेन राज योग पदम व्रजेत। कुंभक द्वारा प्राणवायु को रोक लेने पर चित्त को आसर रहित कर लेना चाहिए। जब कुंभक के द्वारा प्राणवायु रुक गई तो चित्त को आश्रय रहित कर देना चाहिए। चित्त को कोई आश्रय ही ना मिले, कोई विचार करने का, चिंतन करने का, विचार पैदा करने का, तो जब ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाएगी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बोलते ना, किसी को हमने लटका देगा भाई तो पंखे से लटक जा, स्टूल लगाया हमने, किसी को खड़ा किया, बोला पंखे से लटक जा। पहले विद्यालयों में, पहले क्या अभी भी कई कई जगह पर तो जहाँ थोड़ी सभ्यता संस्कृति बची हुई है, वहां पर तो एक शिक्षक जो है दंड देता है ना। विद्यालयों में लटका देते थे, ऊपर गाटर होते थे ना, जो लोहे के गाटर होते हैं, उस पर लटका देते थे, लेक्चर स्टैंड पे खड़े होकर के ऊपर लटका देते थे, और नीचे से फिर गुरुजी जो है लेक्चर स्टैंड हटा देते थे। फिर और बड़ी समस्या, अब कूदते हैं तो काफी ऊपर नीचे, ऊपर से गिरेंगे नीचे। तो ऐसे ही कुंभक के द्वारा जब प्राणवायु को रोक दिया जाता है, उस समय पर सबसे अच्छा अवसर होता है चित्त को आसर रहित कर देने का, तो कनेक्शन काट दिया जाता है। नहीं तो चले बातें चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवित। तो अगर प्राण चलेगा तो चित्त चलेगा, और चित्त प्राण निश्चल तो चित्त निश्चल। अब प्राण तो निश्चल हो गया है, रोक दिया गया है, तो अब चित्त को भी कनेक्शन खत्म कर दिया जाए कि दोबारा जब प्राण चले तो चित्त फिर भी ना चले। तो इस प्रकार अगर कर दिया जाएगा तो राजयोग पद की प्राप्ति होती है। राजयोग शब्द समझ में आ ही गया होगा, बार बार इसका अर्थ बताते हुए चल रहे राजयोग क्या चीज है। तो अब ऐसा जब हो जाएगा तो वपु कृषितम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटतम नयने सुनिर्मले अरोगता बिंदुजो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हर सिद्धि लक्षणम। 278 इंपोर्टेंट है, इसकी सीक्वेंस भी पूछता है, इसका रेफरेंस भी पूछ सकता है। क्या क्या होगा, वपु कृषित्वम, शरीर में हल्कापन, वपु कृषित्वम, हल्कापन की बजाय यहाँ पर पतलापन भी लिख सकते हैं, कृष्ण मतलब पतला भी होता है, पतलापन, शरीर में पतलापन, वदने प्रसन्नता, मुख पर प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम, नाद का प्रकटीकरण होना, वपुकृषतम, वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम, ये सीक्वेंस है। फिर नाद स्फुटत्वम, फिर उसके बाद नयने सुनिर्मले, सुनिर्मले नयने,
सुनिर्मले नयने, यानी कि आंखों में निर्मलता। अरोगता, अगला। फिर बिंदु जय, उसके अगला। अग्निदीपनम, उसका अगला। तो ये जो है इस प्रकार से नाड़ी शुद्धि के, नाड़ी विशुद्धि, उससे अगला। ये जो है सारे के सारे हठ सिद्धि के ये सारे लक्षण हैं। नाड़ियों की विशुद्धता, फिर हठ सिद्धि के लक्षण इस प्रकार से बताए हैं। तो जब हठ सिद्धि हो जाएगी तो ऐसी स्थिति पैदा होगी। तो ये सहजानंद परंपरा के महान अनुयायी योगीराज स्वामी स्वात्माराम विरचित हठ प्रदीपिका का द्वितीय उपदेश समाप्त हुआ। इसी में से किसी विद्यार्थी कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कक्षा को विराम देंगे।